Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने देखा होगा जो भी आपने एग्जाम दिया होगा उसमें हिमाचल प्रदेश की कृषि के बारे में, सिंचाई के बारे में या पशुपालन के बारे में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता ही है, तो इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है कुल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का? तो वो है टोटल कितना है? 13.61%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13.61% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान है हिमाचल प्रदेश के कुल घरेलू उत्पाद में। इसके अलावा हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है विनिर्माण उद्योग, इसका जो है वो 41.71% का योगदान है। और हमारा टर्शरी सेक्टर जो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जो है उसका योगदान है 44.68%। मतलब सर्वाधिक जो है वो तृतीय सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है और सबसे कम है वो प्राइमरी सेक्टर का है, कृषि का है 13.61%। सबसे कम योगदान होने के बावजूद भी इसी क्षेत्र पर जो है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर जो है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन का 56.5%, मतलब आधे से अधिक पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ कृषि पर निर्भर है। फिर भी अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक कृषि जो है वो किस क्षेत्र में होती है। तो जो हिमाचल प्रदेश का मध्य पर्वतीय क्षेत्र है जिसका रेंज जो है वो 800 मीटर से 1600 मीटर है, मतलब समुद्र तल से 800 से 1600 मीटर की हाइट पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का 53% जो भाग है वो इसी क्षेत्र में, मतलब कृषि जितनी भी कृषि हिमाचल प्रदेश में होती है उसकी अकेले 53% कृषि जो है वो मध्य पर्वतीय क्षेत्र में होती है जिसकी रेंज है 800 से 1600 मीटर। नेक्स्ट, काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो काला जीरा जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है किन्नौर और लाहौल स्पीति में। काला जीरा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और लाहौल स्पीति में पैदा किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जो काला जीरा व चूली के तेल को जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत इसको शामिल किया गया है, जिसके इससे क्या होगा, जिससे इसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। और इसका पेटेंट किसने करवाया, मतलब पेटेंट करवा लिया है हिमाचल प्रदेश ने इसे। तो किसने इसका पेटेंट कराया है? इसका पेटेंट कराया है हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद ने। ठीक है जी, किसका? काला जीरा और चूली का तेल। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो जो हिमाचल प्रदेश में कौन सी कल्याण सोना, सोनालिका, RR21 ये किस फसल की उन्नत किस्म है? यह है गेहूं की। सही जवाब है ऑप्शन है गेहूं की। और क्षेत्रफल के आधार पर जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी फसल है गेहूं। ठीक है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र पर जो है वो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं मतलब लगाई जाती है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में रबी की फसलें किस महीने बोई जाती हैं? तो जो हिमाचल प्रदेश में जो रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल बोई जाती है ऑप्शन सी, अक्टूबर और नवंबर में। मतलब रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। हिमाचल प्रदेश में 2 क्रॉप सीजन मुख्य हैं, एक है खरीफ और रबी। खरीफ की जो फसल है वो मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसको खरीफ की फसल को जो है मानसूनी फसलें भी कहा जाता है, मतलब क्योंकि मानसून जब हिमाचल प्रदेश में मानसून से वर्षा होती है तो इन फसलों को लगाया जाता है, इसलिए इनको मानसून फसलें भी कहा जाता है। मई जून में लगाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इसके अलावा रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और अप्रैल से जून के बीच में इसको काट लिया जाता है। और ये जो फसल लगाई जाती है ये सिंचाई का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन वर्षा ही है, तो इस समय जो है अक्टूबर नवंबर में जो हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ या शीतकालीन वर्षा होती है, तो उस वर्षा के बाद जो है इसके लिए सिंचाई का एकमात्र स्रोत वही होता है, तो इसको लगाया जाता है रबी की फसल को। अब देखते हैं खरीफ की कौन सी फसलें हिमाचल प्रदेश में, खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, उड़द, राजमा और मूंग जो है ये खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा रबी की फसल में है गेहूं, तिल, सरसों, तोरिया, चना और मसूर। अच्छा, एक और
और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, मैक्सिमम जो है स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, जो भी कैंडिडेट पेपर देने जाते हैं लगभग जो है एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो क्या चाय और कॉफ़ी जो है वो कौन सी फसल है, कि किस सीजन की फसल है चाय और कॉफ़ी? तो इसका सही जवाब है खरीफ की फसल है। कौन? चाय और कॉफ़ी जो है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट, किन्नौर तथा लाहौल स्पीति जिलों में निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है किस खाद्यान्न का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? तो किसका होता है? जौ का। जौ का उत्पादन इन दोनों जिलों में सर्वाधिक होता है। और हिमाचल प्रदेश का 70% जौ, कितना? 70% जौ जो है वो इन्हीं 2 जिलों में पैदा किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, मक्का का उत्पादन प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? सिरमौर होता है या सोलन होता है या हमीरपुर या सभी में? तो इसका सही जवाब है इन सभी में। जो मक्का का उत्पादन है हिमाचल प्रदेश में इन सभी जिलों में होता है। मक्का जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा पैदा की जाने वाली फसल है और हिमाचल प्रदेश के खाद्यान्नों में जो है मक्का का अकेले जो है वो 50% का जो योगदान है वो मक्का का ही है। मतलब जितने भी खाद्यान्न होता है उसमें टोटल में 50% मक्का ही है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश जो है वो मक्का के उत्पादन में पूरे देश में जो है 5वें स्थान पर आता है। पहले पे यूपी है, दूसरे पे बिहार, फिर पंजाब, राजस्थान और 5वें स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से हिमाचल का और भी अच्छा स्थान है, ये 3रे स्थान पर आता है। और पहले पे आता है मणिपुर, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे हिमाचल प्रदेश आता है। इसके अलावा मक्का तो होगी हिमाचल प्रदेश की पहले नंबर की फसल, मतलब सबसे ज़्यादा जो है खाद्यान्न हिमाचल प्रदेश में अगर होता है तो मक्का होता है। दूसरे नंबर पर जो है वो चावल की खेती हिमाचल प्रदेश में की जाती है। और लाहौल स्पीति व किन्नौर को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के लगभग हर जिले में जो है वो चावल की खेती की जाती है। और कांगड़ा चावल उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का अग्रणी जिला है, मतलब पहला नंबर पर यह जिला आता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दलहन की खेती नहीं की जाती है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहां दलहन की खेती नहीं की जाती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। यहाँ पर दलहन की खेती नहीं की जाती। यहाँ पर खाद्यान्नों में जौ होता है, मतलब आपने अभी पढ़ा जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर में सर्वाधिक होता है। तो लाहौल स्पीति में जौ और कुट इनकी खेती की जाती है। बाकी दलहन मतलब दालों की खेती जो है लाहौल स्पीति में नहीं की जाती है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में पहली बार आलू की फसल कब बोई गई थी? हिमाचल प्रदेश में आलू की फसल कब बोई गई थी सबसे पहले? तो ये बोई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोई गई थी। क्या हुआ, जब बर्मा से आयात बंद हो गया तो फिर हिमाचल प्रदेश में आलू की खेती जो है उसको बल मिला। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश में आलू कब उगाया गया? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आलू जो है मेजर कैनेडी ने 1823 में उगाया। कहाँ? शिमला की पहाड़ियों में। किसने? मेजर कैनेडी ने 1823 में। फिर जो हिमाचल प्रदेश को जो है आलू बीजों का घर भी कहा जाता है। मतलब देश में जितना भी बीज का आलू होता है उसका 20% की पूर्ति अकेला हिमाचल करता है। मतलब देश के अगर 100% आलू का बीज है तो 20% उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो आलू के बीज की पूर्ति करता है देश में। और पोटैटो कल्टीवेशन, मतलब पोटैटो कल्टीवेशन प्रोडक्शन में जो है वो 10वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है पूरे देश में। अच्छा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आलू से रिलेटेड की एक, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? अभी प्रश्न पूछा गया था, अभी पीछे कुछ एग्जाम हुए थे तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसका सही जवाब है नियर बेमलोई शिमला। कहाँ है? बेमलोई शिमला में है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसके साथ एक दूसरा प्रश्न मिलता जुलता है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये कुफरी में है। अच्छा, आलू की किस्मों के बारे में भी पूछा जाता है तो आलू की किस्मों में ये बता दिया जाए, जिस भी किस्म में आपको कोई भी पूछा जाए उसमें कुफरी लगाओ तो समझ लीजिए आलू की किस्म है। जैसे कि कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, कुफरी गिरिराज, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी सोरिया, कुफरी चिपसोना, कुफरी सदाबहार। और इसके अलावा चंद्रमुखी, ये अप टू डेट और क्रेग डिफाइंस। कौन सी? अप टू डेट और क्रेग डिफाइंस जो है इसके अलावा आलू की 2 अन्य किस्में हैं। तो कुफरी जिसके साथ लगे उसे आंखें बंद करके आपने कर देना है कि ये आलू की किस्म है। अगर पूछा जाए कि कुफरी चंद्रमुखी किसकी किस्म है तो मतलब कुफरी जो है वो आलू की किस्म है।
बस ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कहाँ होता है? सिरमौर में होता है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो अदरक के उत्पादन में, अदरक का उत्पादन सर्वाधिक होता है सिरमौर में। और अदरक के उत्पादन में देश में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले पे कौन सा है? केरला। पहले पे केरला है और दूसरे पे हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला खुम्ब की खेती के लिए प्रसिद्ध है? खुम्ब मतलब मशरूम को बोलते हैं। तो कौन सा जिला जो है मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही जवाब है सोलन। सोलन में सर्वाधिक मशरूम पैदा की जाती है और इसे मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, किसको? सोलन को। और भारत का एकमात्र राज्य, मतलब हिमाचल प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर व्यापारिक दृष्टि से वो बीजों का उत्पादन, मतलब खुम्ब जो है व्यापारिक और बीजों के उत्पादन दोनों दृष्टि से बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है, खुम्ब का। ठीक है जी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में फल प्रसंस्करण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश में जो फल प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? फूड प्रोसेसिंग जो सेंटर है वो कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही जवाब है परमाणु। परमाणु सोलन में है और ये बहुत पहले शुरू किया गया था और लार्जेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है। रिसेंटली इसकी कैपेसिटी जो बढ़ाकर है वो 20,000 मैट्रिक टन करने का निर्णय लिया गया है कि 20,000 मैट्रिक टन जो है इसकी कैपेसिटी को कर दिया जाएगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? तो यह है धौलाकुआं सिरमौर में। कहाँ पर? फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो धौलाकुआं सिरमौर में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में शीर्ष पर है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो सेब उत्पादन में शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिमला जो है वो शीर्ष पर है हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन में। और हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर आता है किसमें? सेब के उत्पादन में। और हिमाचल प्रदेश को जो है एप्पल बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसकी उपमा दी गई है हिमाचल प्रदेश को, क्या? एप्पल बॉल ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम आप देखते हैं सेब के इतिहास के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा कि सेब कैसे, मतलब हिमाचल प्रदेश में इसकी कब से क्या शुरू हुई खेती। तो सबसे पहले 1870 में आर.सी. ली ने कुल्लू में ब्रिटिश किस्म का सेब लगवाया। कब? 1870 में किसने लगवाया? आर.सी. ली सबसे पहले। उसके बाद 1887 में अलेक्जेंडर कोल्ट ने मशोबरा शिमला में सेब का बाग लगवाया, मतलब सबसे पहले सेब का बाग लगवाया फिर किसने? 1887 में अलेक्जेंडर कोल्ट ने मशोबरा शिमला में। लेकिन जो सेब की वास्तविक खेती, मतलब सेब का जो वास्तविक खेती हुई शुरू, वो 1918 से हुई जब अमेरिकी मूल के सैम्यूल इवान स्टोक्स, मतलब जो यहीं बस गए थे और बाद में उन्होंने नाम अपना क्या कर लिया था? सत्यानंद स्टोक्स कर लिया था। उन्होंने कोटगढ़ शिमला में अमेरिकी किस्म का सेब लगाया। मतलब जब अमेरिकी किस्म का सेब लगा तो उसके बाद सेब की खेती जो है वो शुरू हुई बड़े पैमाने पर। और सेब के जो हैं कौन कौन सी किस्में हैं? तो जोनाथन रेड, डिलीशियस, रोम ब्यूटी, आर.सी. ली शानवारी, ब्यूटी ऑफ शिमला, ये सब किसकी किस्में हैं? सेब की किस्में हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो कौन से स्थान पर जो है कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में? तो पालमपुर में है। और इसका नाम क्या है? इस तरह भी पूछा जाता है प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में है, वो उसका किनके नाम पर वो जो है वो उनका जो है नाम है और किस किस महापुरुष के नाम पर है? तो वो चौधरी श्रवण कुमार। ठीक है जी, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय भी इसको कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1978 में। ठीक है जी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक और यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। कहाँ है? नौणी में है। और इसका नाम किस महापुरुष के नाम पर है? डॉक्टर वाई.एस. परमार। ये कहाँ है? नौणी में है। 1 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा टांडा मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज कहाँ है? कांगड़ा में है। और इसका किनके नाम पर इसका नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा। ठीक है जी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष भूमि क्षेत्र कानून पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में कब किया गया भूमि क्षेत्र कानून पारित? तो ये किया गया 1972 में। याद रख लीजिए, भूमि क्षेत्र कानून कब पारित किया गया हिमाचल प्रदेश में? वर्ष 1972 में। नेक्स्ट,
बीजों की गुणवत्ता बनाए रखने एवं बीज उत्पादकों को बीजों की कीमतें देने हेतु हिमाचल प्रदेश द्वारा कौन सी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई? बीजों की गुणवत्ता भी बनी रहे और उत्पादकों को बीजों की जो है वो सही कीमतें भी मिले। हिमाचल प्रदेश ने कौन सी एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है इसके लिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीज प्रमाणीकरण योजना। कौन सी? बीज प्रमाणीकरण योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जिससे क्या है कि उत्पादकों को जो है वो बीज की गुणवत्ता भी बनी रहे और उत्पादकों के बीज की कीमतें भी सही सही मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो हिमाचल प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 18 से 20% भाग पर हिमाचल प्रदेश में जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और 80 से 82% जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है हिमाचल प्रदेश का, वो किस पर है? फसलों के लिए जो है वो सिर्फ रेन मतलब बारिश पर निर्भर करता है। सिर्फ 18 से 20% भाग पर जो है हमें क्या है? सिंचाई की सुविधा है। नेक्स्ट, शाहनहर सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शाहनहर सिंचाई परियोजना कहां पर है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कांगड़ा में है। ठीक है जी। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे मुख्य सिंचाई परियोजना है। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश की सबसे मुख्य सिंचाई परियोजना है ये। और इसके अलावा मध्यम जो सिंचाई परियोजना है वो कौन कौन सी हैं? गिरी प्रोजेक्ट सिरमौर, बल घाटी परियोजना मंडी, भभोर साहिब परियोजना ऊना, और ये मतलब यही मुख्य जो है परियोजना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है सिंचाई जो किससे होती है? जो लघु कुल्हें मतलब लघु परियोजनाएं जो ऐसे होती हैं, कुल्हें या नालियां, उनके द्वारा सिंचाई होती है। बाकी परियोजना में मुख्य है शाहनहर कांगड़ा। मध्यम श्रेणी की जो परियोजना है वो है गिरी प्रोजेक्ट सिरमौर, बल घाटी परियोजना मंडी, भभोर साहिब परियोजना जो है वो ऊना में है। और बाकी कुल्हों और नालियों के द्वारा जो है सिंचाई होते हैं। कुल्हे मतलब जो बनाते हैं खेत में, नालियाँ टाइप होती हैं, उसमें पानी बहता है और उनसे सिंचाई की जाती है। तो वो जो है वो बाकी मैक्सिमम सिंचाई जो है उनसे होती है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, कुल्ह का आशय क्या है? कुल्हें बोलते हैं कि सिंचाई के लिए जो छोटी नालियाँ बनी होती हैं खेतों में, उन्हें क्या बोलते हैं? कुल्हें। तो ये कई बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसे ही मुझे लगा कि यहाँ पर आपको बता देना चाहिए। कुल्हें जो हैं वो छोटी नालियाँ, जैसे आपने देखा होगा गाँव में जो है सिंचाई के लिए नालियाँ बनी होती हैं खेतों में, मतलब एक नदी से या किसी पानी के किसी जलाशय से जो है वो नालियाँ टाइप बनी होती हैं और वो खेतों की तरफ जाती हैं। और एक खेत में सिंचाई कर ली, फिर दूसरे खेत में सिंचाई कर ली। इन छोटी नालियों को जो है वो क्या कहा जाता है? कुल्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है? तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ भेड़ प्रजनन केंद्र है? इन जगहों में से ज्यूरी में है, शिमला, नगवाई मंडी, ताल हमीरपुर, मतलब इन सभी में है। कहाँ? ज्यूरी जो है वो शिमला में है, यहाँ भी भेड़ प्रजनन केंद्र है। नगवाई मंडी, इसमें यहाँ भी भेड़ प्रजनन केंद्र है। ताल हमीरपुर, यहाँ भी भेड़ प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा कड़छम किन्नौर, वहाँ भी भेड़ प्रजनन केंद्र है। और जो नगवाई मंडी है, यहाँ मेल जो भेड़ें हैं उसका प्रजनन केंद्र है, उसका केंद्र है। मैं कहा नगवाई मंडी में। अच्छा, उनका केंद्र है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में जो है लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेप स्थापित किया गया, मतलब घोड़ा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है लरी में, लाहौल स्पीति में। और यहीं पर जो है याक प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है लरी, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंगोरा फार्म खोला गया है? तो कहाँ पर है अंगोरा फार्म हिमाचल प्रदेश में? तो यह है कंदुवाड़ी कांगड़ा में। ठीक है जी, कंदुवाड़ी कांगड़ा में अंगोरा फार्म है। और इसके अलावा नगवाई मंडी में भी जो है वो अंगोरा फार्म हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में प्राप्त महाशीर और मिरर कार्प किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? तो ये किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? महाशीर और मिरर कार्प, तो ये है मछली की प्रसिद्ध किस्में हैं। किसकी जी? मछली की। और हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं, किस्में कौन सी हैं मछली की? तो महाशीर है, ट्राउट है, सुनहरी है, हिमाली बारबल है, गुगली है, मिरर कॉर्प है, गिद्ध या ग्योर है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है प्रजातियां हैं। परंतु बिलासपुर में जो देवली जगह है वहाँ पर मिरर कॉर्प मछली जो प्रजाति है उसका एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है। मतलब एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र कहाँ है? देवली बिलासपुर में है। और यहाँ पर जो कौन सी किस्म की मछली है? यह है मिरर कॉर्प। ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी? मिरर कॉर्प।
ठीक है जी, मत्स्य पालन केंद्र। इसके अलावा मछली संवर्धन, जो ट्राउट मछली संवर्धन केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ है? रोहड़ू चिड़गांव में, बरोट मंडी में और बसपा किन्नौर में। कहाँ कहाँ? रोहड़ू चिड़गांव, बरोट मंडी, बसपा किन्नौर, यहाँ है ट्राउट मछली के। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, दूध गंगा योजना चलाने में कौन सा बैंक हिमाचल प्रदेश सरकार से सहयोग कर रहा है? तो कौन सा बैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार से सहयोग कर रहा है दूध गंगा परियोजना को चलाने में? तो इसका सही जवाब है नाबार्ड बैंक जो है ये सहयोग कर रहा है, और 2009 से ये योजना चली है हिमाचल प्रदेश में। इसमें क्या है कि गाय और भैंसों पर, मतलब आप कोई भी दुधारू पशु ले लीजिए, उस पर आपको लोन दिया जाएगा। गाय भैंस अगर आप लेंगे तो उस पर आपको लोन मिल सकता है। और लोन में क्या होगा कि आप अनुदान पर लोन दिया जाएगा आपको जो भी आप लोन लेंगे उस पर अनुदान दिया जाएगा। कितना? जो जनरल कैटेगरी है उसको 25% और SC ST को जो है वो 33.33% जो है वो अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हिमाचल प्रदेश कृषि, सिंचाई और पशुपालन जो है टॉपिक से। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने पूरा इसमें क्लियर किया है, विस्तार से समझा है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए, शेयर करना भी ना भूलें। और चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, टेक केयर।